हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के बारे में। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स है क्या, आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और इसकी यूज़ क्या है। जब भी आप टेबल क्रिएट करो या जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो इसकी यूज़ क्या होती है। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स रूल्स डिफाइन करते हैं जो आपके डेटा को इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं, दैट इज डेटा की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। लेट सपोज आपने एक कॉलम दे रखा था फ़ोन नंबर का, और उसमें फ़ोन नंबर की जगह किसी ने एड्रेस इनपुट करवा दिया और आपकी टेबल ने वो एक्सेप्ट कर लिया। आपकी टेबल ने वो एक्सेप्ट कर लिया। या तो लेट सपोज आपने एक ही आईडी से दो यूज़र क्रिएट कर दिए। आपने एक ही आईडी से दो यूज़र क्रिएट कर दिए। एक ही एम्प्लॉय आईडी से दो यूज़र क्रिएट होंगे तो जब पेमेंट की टाइम आएगी तो उस टाइम तो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। एक यूज़र को नहीं जाएगी, एक यूज़र को पेमेंट नहीं जाएगी। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का यूज़ होता है। लेट सपोज मैंने सारे एम्प्लॉयज़ से बोला था कि आपको आपकी अकाउंट नंबर जो है वो देना है टेबल में। आपको आपकी अकाउंट नंबर प्रोवाइड करनी है टेबल में, वो मस्ट है। बट किसी यूज़र ने उसे नल छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ एक रूल डिफाइन करने का कि किस तरीके से मेरा वो कॉलम जो है वो मेरा जो वो कॉलम का वैल्यू जो है वो नल ना रहे। ठीक है। क्या तो आप लेट सपोज दो टेबल है हमारे पास, एक एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड्स हैं, एक डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय की रिकॉर्ड में मुझे पता चल रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो लेट सपोज डिपार्टमेंट की टेबल है हमारे पास। डिपार्टमेंट हमारे पास तीन है, 10, 20, 30। ये डिपार्टमेंट नंबर है। आफ्टर दैट मैंने एम्प्लॉय टेबल में एक डेटा इंसर्ट कर दिया जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 40 है। तो वो एम्प्लॉय तो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 40 डिपार्टमेंट तो हमारे कंपनी में है ही नहीं। तो किस तरीके से हम ये इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं हमारा टेबल्स के बीच में, हमारे डेटा के क्वालिटी के बीच में, डेटा की क्वालिटी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। तो इसकी सिर्फ एक ही आंसर है हमारे पास, वो है यूजिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट हेल्प्स integrity constraints prevents users from entering invalid data। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के मदद से आप यूजर को रोक सकते हो इनवैलिड डेटा इनपुट करवाने से। इंटीग्रिटी कांस्टेंट की और क्या यूज है। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर यूज्ड to enforce rules like minimum salary must be 5,000। लाइक कोई भी रूल है जो आप डिफाइन करना चाहते हो, या तो आप डिफाइन करना चाहते हो कि एज जो है वो एम्प्लॉय की, एज ऑफ एम्प्लॉय शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स। ओके। कुछ आप डिफाइन करना चाहते हो रूल्स यूजिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट, हम वो डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स वॉच। इंटीग्रिटी कांस्टेंट जनरली तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो दोस्तों एंटिटी कांस्टेंट तीन तरीके के होते हैं। पहली होती है एंटिटी
इंटीग्रिटी दूसरी होती है डोमेन इंटीग्रिटी और तीसरी होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी जो है वो उसके अंदर आती है यूनिक या प्राइमरी की। डोमेन इंटीग्रिटी के अंदर आता है नॉट नल, चेक एंड डिफॉल्ट, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आता है फॉरेन की। हम इन इन सारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स वॉच ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। तो इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन टू वेज। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को आप दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। पहला तरीका है कॉलम लेवल और दूसरा तरीका है टेबल लेवल। या तो आप कॉलम लेवल पे इंटीग्रिटी लगा सकते हो या तो दूसरे लेवल पे आप टेबल लेवल पे इंटीग्रिटी लगा सकते हो। तो लेट्स वॉच फर्स्ट वन, दैट इज कॉलम लेवल। कॉलम लेवल में होता क्या है कि इफ constraints are declared immediately after declaring column, then it is called column level। तो दोस्तों मैं आपको कॉलम लेवल के बारे में बता रहा था। कॉलम लेवल होता क्या है कि जब भी आप कोई कॉलम डिक्लेयर कर रहे हो, टेबल क्रिएट करने के टाइम पे, लाइक आपने कॉलम नेम डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप प्रोवाइड किया, उसका डेटा टाइप प्रोवाइड किया, आफ्टर दैट उसकी साइज प्रोवाइड की, और साइज प्रोवाइड करने के तुरंत बाद जो है आप किसी कोई कांस्टेंट लगा रहे हो, तो इसे हम कहेंगे कॉलम लेवल एंटिटी इंटीग्रिटी। कॉलम लेवल एंटिटी इंटीग्रिटी कि इस तरीके से हम कॉलम में इंटीग्रिटी लगा सकते हैं। इस तरीके से कॉलम में हम इंटीग्रिटी लगा सकते हैं। बट अगर हम उसे टेबल लेवल पे लगाते हैं, टेबल डिक्लेयर करने के टाइम पे अगर हम उसे लगाते हैं आखिरी में, तो उसे हम कहते हैं टेबल लेवल इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी। टेबल लेवल एंटिटी इंटीग्रिटी मैं इसको डिफाइन करता हूँ अच्छे से। टेबल लेवल if constants are declared after declaring all columns, it is called table level। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ कांस्टेंट जो है वो आप डिक्लेयर कर रहे हो सारे कॉलम डिक्लेयर करने के बाद, तो उसे हम कहेंगे टेबल लेवल। तो हम कब यूज करते हैं टेबल लेवल? तो यूज टेबल लेवल टू डिक्लेयर कांस्टेंट्स फॉर मल्टीपल कॉलम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। टेबल लेवल एंटिटी इंटीग्रिटी कब हम यूज करेंगे? टेबल लेवल इंटीग्रिटी कांस्टेंट हम तब यूज करेंगे जब हमें कॉन्स्टेंट्स जो है वो डिक्लेयर करने हो मल्टीपल कॉलम्स के लिए या तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स के लिए।